Hello friends, welcome to Biotech Sapiens. So in the videos basically जो भी हम डिस्कस कर रहे थे आपके ट्रांसपोजिशन के बारे में, तो आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिकली कॉपी एंड पी एलिमेंट्स, ठीक है, तो ये आपके ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं ड्रोसोफिला के अंदर, ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि कॉपी और पी एलिमेंट आपका क्या होता है और ये कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन दिखाते हैं, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। So first of all, we'll start with copia. ठीक है। So basically there are more than 30 families. ठीक है, अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें, so there are more than 30 families of transposable elements in Drosophila. ठीक है, and each of which is present in 20 to 50 copies. ठीक है, तो कॉपी नंबर भी बता रहे हैं कि कितना कॉपी नंबर होता है, and together these families constitute about 5% of Drosophila genome. ठीक है, तो ये जितना भी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं तो वो 5% ऑफ ड्रोसोफिला जीनोम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज जस्ट वन ऑफ द स्टडी जो कि सजेस्ट करती है 50% ऑफ ऑल विजिबल म्यूटेशन, मतलब जो भी आपको ड्रोसोफिला के अंदर जो फिनोटाइप दिख रहा है, ठीक है, मे बी उसके आई कलर हो सकता है या जो भी आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटिपिक फीचर्स दिख रहे हैं, दे आर ड्यू टू इंसर्शन ऑफ ट्रांसपोजोन्स, ठीक है ना, क्योंकि ट्रांसपोजोन्स ये भी एक तरह से म्यूटेशन ही होती है कि जब कोई ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, ठीक है, वो चाहे आपके जीन के बीच में कहीं पे जाके लग जाए या बेसिकली प्रमोटर रीजन में जाके लग जाए, तो दैट विल बी गोइंग टू कॉज म्यूटेशन बिकॉज द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन विल बी गोइंग टू गेट अफेक्टेड, ठीक है। सो here are few scientists name, like in 1975 David Hockness and his colleagues David Finnegan, Gerald Rubin and Michael Young, they identified a class of DNA elements in Drosophila जिसे हम क्या बोलते हैं, कोपिया, ठीक है। ये एक तरह से ये जो एलिमेंट है, ठीक है, ये एक तरह से आपका बेसिकली एलटीआर, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजोन होता है, इट इज एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजोन, ठीक है। तो ये एक तरह से रेट्रो ट्रांसपोजोन है, इसका मतलब क्या है कि जो इसका मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन है वो कैसा मोड होता है, रेप्लिकेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन होता है, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था आपके साथ, दैट इज बेसिकली कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। ये अभी एक नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे जो कि ह्यूमंस के अंदर हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो वहां पर थोड़ा सा मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजोन कैसे कौन से होते हैं और नॉन एलटीआर। एलटीआर इसे हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रेट्रो वायरस की तरह होते हैं। अगर आपने किसी रेट्रो वायरस का जीनोम देखा है जैसे एचआईवी का, तो उनके अंदर लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स होते हैं, तो ये जो स्पेसिफिक कोपिया है इट इज ए एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजोन, मतलब ये कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म से ट्रांसपोजिशन करता है, ठीक है। सो दीज एलिमेंट्स आर ट्रांसक्राइब्ड इनटू कॉपियस अमाउंट ऑफ आरएनए, ठीक है, एंड दे आर प्रेजेंट इन 10 to 100 कॉपीज इन द जीनोम ऑफ ड्रोसोफिला सेल्स, एंड मैपिंग स्टडीज शो दैट दे आर ट्रांसपोजेबल टू डिफरेंट क्रोमोसोमल लोकेशन, ठीक है। तो ये अलग अलग क्रोमोसोम्स में अलग अलग लोकेशंस पे जाके आपके बेसिकली ट्रांसलोकेट होने के बाद वहां पर जाके ये लग जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज जस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ कोपिया, यू कैन सी कि दिस इज जस्ट वन ऑफ द डायग्राम की इसकी रेंज होती है, बट 5000 बेस पेयर है और इसके अंदर डायरेक्ट टर्मिनल रिपीट्स होते हैं, ठीक है, जो कि 267 बेस पेयर का है, और उसके अंदर एक सीक्वेंस होता है इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट विच इज ऑफ 17 बेस पेयर। सो दिस इज ए स्पेसिफिक कोपिया जीन, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। सो इफ यू टॉक अबाउट ईच कोपिया एलिमेंट 5000 to 8000 बेस पेयर होते हैं, एक अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि उसके अंदर 267 बेस पेयर होते हैं एट ईच एंड, ठीक है, एंड विद इन ईच डीटीआर, तो 267 जो डायरेक्ट टर्मिनल रिपीट है उसके अंदर एक 17 बेस पेयर का इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट होता है, ठीक है। सो द शॉर्ट आईटीआर सीक्वेंसेस, देखो ये चाहे मोस्ट ऑफ द जितने भी आपने ट्रांसपोजेबल एलिमेंट पढ़े, तो सभी के अंदर हम देख रहे हैं आईटीआर जनरली होता है क्योंकि ये कोपिया एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। द डीटीआर सीक्वेंसेस आर फाउंड इन अदर ट्रांसपोसोम्स इन अदर ऑर्गेनिजम्स बट दे आर नॉट यूनिवर्सल, ठीक है, ऐसे नहीं कि हर जगह होते हैं। एंड जो कोपिया की इंसर्शन है वो डिपेंड करती है ऑन द प्रेजेंस ऑफ आईटीआर सीक्वेंसेस एंड सीम्स टू अकर प्रेफरेंशियली एट स्पेसिफिक टारगेट साइट्स इन द जीनोम, ठीक है। तो ये मेनली आपने इसमें ध्यान रखना है, ठीक है।
सो जो कोपिया लाइक एलिमेंट्स हैं उनका रेगुलेटरी इफेक्ट होता है, देखो वो जहां पे भी जाके लगेंगे तो उस जीन का जो फंक्शन है वो तो आपका अफेक्ट होने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ म्यूटेशंस का एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे आई कलर, ठीक है, सेगमेंट फॉर्मेशन। तो ये पहले मैंने आपसे डिस्कस करा, मोस्ट ऑफ द जो आपको फिनोटिपिकली डिफरेंस दिख रहा है ड्रोसोफिला के अंदर, एंड मोस्ट ऑफ देम इज ड्यू टू द ट्रांसपोजिशन, ठीक है। जैसे बता रहे हैं कि आई कलर म्यूटेशन व्हाइट एप्रिकॉट दैट इज कोज्ड बाय एन एलील ऑफ व्हाइट जीन व्हिच कंटेन्स अ कॉपी एलिमेंट, ठीक है। तो जो वाइल्ड टाइप आ रहा है, तो अगर बेसिकली वहां पर जो जीन है अगर उसमें कॉपी एलिमेंट जाके लग जाता है तो दैट विल कोज द, उसके कारण जो जीन है वो अब आपका म्यूटेशन वाला या म्यूटेटेड वाला फिनोटाइप दिखा रहा है, ठीक है। और एक लाइन इसने लिखी, अगर वो कॉपी एलिमेंट उसमें से बाहर निकल जाए, जो वाइट एप्रिकॉट एलील है, तो एलील का जो फंक्शन है वो रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब बिकॉज ऑफ ट्रांसपोजिशन जो एलील है वो वाइल्ड टाइप से म्यूटेटेड हो रही है, लेकिन अगर वो एलिमेंट जो है अगर वो दोबारा उसमें से एक्साइज आउट हो जाए, सो दैट विल लीड टू बेसिकली योर सो दैट विल बेसिकली लीड टू योर वाइल्ड टाइप फिनोटाइप, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अबाउट योर कोपिया, ठीक है। तो कोपिया एलिमेंट की बात की, तो इसी के अंदर जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेसिकली आई विल डिस्कस अबाउट द पी एलिमेंट which is very important, and I will also discuss about hybrid dysgenesis, ठीक है। So I hope you will like this video, and for all these kind of videos please subscribe to our channel which is Biotech Sapiens. Thank you so much.